हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड दिस इज अरन्या सिंह। स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग के ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेशन है ये एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। कि देखो यार, डेट्स आपको पता चल गई है, तैयारी आपको पता चल गई है। मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है जिसमें मैंने आप लोग को डेट्स बताई थी। मैंने आप लोग को ये बताया था कि हम क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ पिछले 5 साल के कट ऑफ्स को देखकर प्रॉपर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। 5 साल के कट ऑफ्स को देखकर हम ये गेस कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कट ऑफ रहने वाली है। एसएससी एमटीएस 2022 से समझ लो एक ही पेपर होने लगा है, ठीक है। 2022-23 की मैं बात करूं, दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपको पता चल चुका है। पेपर देखो यार, एक ही आ रहा है। अब एक ही पेपर में डिफरेंट आपके पास उन्होंने क्या कर दिए हैं, सेक्शंस कर दिए हैं जिनके कट ऑफ मैटर करते हैं। पेपर 1 में तो आपका क्वालिफाइंग होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और जीके। ये होता है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कंक्लूसिव, यही आपका सिलेक्शन करवाता है, निश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिछले कुछ सालों के आपको कट ऑफ दिखाने जा रही हूँ। मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर, पीछे से मैं शुरू करना चाहूंगी। जस्ट अ सेकेंड, 19 से यहाँ पर हम चलते हैं। 19 की बात करें तो 19 में देखो मैंने कुछ कुछ स्टेट्स के यहाँ पे लिखे हैं। कट ऑफ आपको पता है स्टेट वाइज निकाले जाते हैं, है ना। तो मैंने कुछ स्टेट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं स्टार्टिंग के, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला एक्सेट्रा। 2019 की यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर कट ऑफ जो देखने को मिली थी, यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है कि यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ लिखी है। एक से है 18 से 25 की एज ग्रुप में और एक है 18 से 27 की एज ग्रुप में, इसलिए ये दो डिफरेंट जगह पे लिखी हुई है, ठीक है। 19 की बात अगर करी जाए तो 86.16 दिल्ली की देखने को मिली, राजस्थान की 91.4, उत्तराखंड की 84.5 और कर्नाटका की 82.7, केरला की 86.7। इसी के आसपास बाकी सारे स्टेट्स की भी कट ऑफ यहाँ पर पेपर 1 में मिली है, ठीक है। और पेपर 2 में 30, 30, 30, 24, 29 इस तरीके के कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। ये पहले के समय की है जब यहाँ पर अलग अलग आपके 2 पेपर्स होते थे। ये उस समय की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। और अगर हम दूसरे एज ग्रुप का देखें तो 84.9, 90.3, 85.44, 83.37, 87.35, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ का जो असर होता है, मतलब बहुत ज्यादा इन पे भी डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितनी है उस स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है। डिफरेंट ईयर की कट ऑफ हम देख के थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये 2020 की है, वैसे ही देखो डिफरेंट एज ग्रुप 18 से 25, 18 से 27, ठीक है। पेपर 1 पेपर यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 की मैंने लिख रखी है 76.38, कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है इस बार, ठीक है। 78.7, 81.2, 68.26, 79.50। देखो 19 से थोड़ी कम है यहाँ पे कट ऑफ। तो आप हर साल ये मत समझ लेना कि भैया कट ऑफ तो बढ़ती ही जा रही है, बस बढ़ती जाएगी, ये मत सोच लेना, है ना। तो देखो 19 से 20 की थोड़ी सी कम देखने को यहाँ पर मिली है। इवन पेपर 2 आप देख सकते हैं, पेपर 1 बेसिकली दोनों कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कट ऑफ कम देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 की, अब ये जो 2022 वाला CHSL था, इसमें आपके डिफरेंट समझ लीजिए हो गए थे, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है, यहाँ पे ये देखिए कैटेगरीज लिखी हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ दी गई है डिफरेंट स्टेट्स की, ध्यान से देख लीजिएगा। यूआर की कट ऑफ 93.06 गई थी बिहार में, ठीक है। सबसे हाई कट ऑफ बिहार की गई थी 2022 में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ यूआर की तो 93 थी, 91.44 थी। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईएसएम इनकी नहीं है बिहार में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 81.47 गई थी यूआर की कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की 77.77, ईडब्ल्यूएस की 77.97, ठीक है। इनकी 73, एससी 63, ईएसएम, मतलब ये फिर आप देख सकते हो हैंडीकैप वगैरह कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो 81, 77 ये कैटेगरी वाइज है। हम यूआर पे ही अगर फोकस कर ले तो इसी से आपको काफी हद तक आइडिया लग रहा है। झारखंड की 82.75, उड़ीसा की 75.43, वेस्ट बंगाल की 81.31, ये 2022 की है। अब हम 2023 का भी रिजल्ट देखो रिसेंटली आया है। अब जो लोग 2024 के लिए देखो एसएससी एमटीएस की अगर मैं बात करूं ना, 10वीं पास होता है तो फॉर्म तो हर एक फिल करना जो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ये बिल्कुल भी देखकर कट ऑफ देखकर मत घबराना, पेपर बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी रखें ना तो आपका कट ऑफ निकलना बहुत आसान होता है इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एसएससी एमटीएस की ऑल स्टेट्स की कट ऑफ यहाँ पर यूआर की लिखी है 141.2956, ठीक है। एससी एसटी की नहीं मेंशन है, ओबीसी की लिखी हुई है 138.82, 140
141 इस टाइप से यहाँ पे कट ऑफ 2023 की दी गई है। तो अब थोड़ा बहुत हम ये समझते हैं कि कट ऑफ का खेल देखो होता क्या है। कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी और लेवल ऑफ पेपर पे भी। तो एक चीज तो ये है कि 2024 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, इस पे भी आपका कट ऑफ डिपेंड कर रहा होगा। और ये बिल्कुल भी मत समझना कि कट ऑफ बढ़ेगा ही, कट ऑफ कम भी हो सकता है। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से कम लेवल का ही पेपर आता है, बट इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास तो भर ही रहा है, आपका 12th पास भी भर रहा है, ग्रेजुएट भी भर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी भर रहा है। तो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा होती है, नंबर बहुत ज्यादा होता है एप्लीकेंट्स का, क्योंकि सब एलिजिबल है यहाँ पर। इसलिए आप लोगों को मेक श्योर करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग आप लोगों को ना यार शुरू करनी पड़ेगी आज से, अभी से। पेपर बहुत दूर नहीं है, इस बार थोड़ा सा फेरबदल देखो कैलेंडर में भी किया गया है ना। कैलेंडर में भी मतलब जो एसएससी का एग्जामिनर है उसने क्या किया, उसने फेरबदल कर दिया है, उसने सीजीएल को नीचे कर दिया है। तो पहले सीएचएसएल, इस बार सबसे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट हो रहा है, सिलेक्शन पोस्ट के बाद सीएचएसएल हो रहा है, फिर आपका एमटीएस होगा और उसके बाद यहाँ पर सीजीएल होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एग्जामिनर बदलने वाला है इस बार। हम थोड़ा सा कह सकते हैं अभी फिलहाल इस समय आप हो रहे होंगे कि मैम एग्जामिनर चेंज हो जाएगा तो क्या पता लेवल बहुत बढ़ जाए, पता नहीं कैसे वो क्वेश्चंस पूछने लग जाए। इन चीजों को लेकर आपको घबराने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर जो भी होगा, ऐसा नहीं कि लेवल में धरती आसमान का फर्क हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है 7 मई के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, और जुलाई से अगस्त में आपका पेपर होना है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नवंबर चल रहा है, दिसंबर से चलो काउंट करते हैं, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 से 8 महीने हैं आपके पास, 7 से 8 महीने हैं आपके पास अभी तैयारी करने के लिए। और वैसे तो 7 मई को आ जाएगा आपका जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। कट ऑफ को अगर आप दिमाग में रखोगे तो पिछले साल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने की चांसेस हैं, बट अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी कर दी हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि उस पर भी काफी हद तक आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। तो तैयारी आज से शुरू करनी है और कट ऑफ की चिंता इतनी ज्यादा फिलहाल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर बदल रहा है, वैकेंसीज भी आपके डिफर कर सकती है, इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो मतलब ये सारी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे इस समय रोल प्ले करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास, सब्जेक्ट सारे हैं आपके पास, सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आपको ये प्लानिंग करनी है कि भाई एमटीएस निकालना है ना, तो तैयारी हम कैसे करें। एसएससी एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है ना, लगभग सेम है, हर एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। बस आपको ये थोड़ा सा कैरी आउट करना है कि आपको मतलब कौन कौन से एग्जाम कौन कौन है, पहले तो आपने टाइम टेबल बना रखा है, किस लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। थ्योरी आप बिल्कुल सेम पढ़ रहे हैं, सीजीएल आने वाला है तो आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमटीएस के टाइम एमटीएस लेवल के। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना स्पेसिफिकली, तो लेवल में भी 19-20 का अंतर होता है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन एरर का होगा एमटीएस का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा सीजीएल का, सीजीएल टीयर 2 का, इतना सा अंतर रहता है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप थोड़ा सा ध्यान देना कि बाकी टीचर्स आपको, बाकी मेंटोर्स आपको क्या बताते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, है ना, लेवल एंड ऑल के बारे में। क्योंकि अगर नया एग्जामिनर भी आया है तो इंग्लिश में वो इतना कोई खास अंतर नहीं दे पाएगा, अगर आपकी ग्रामर के रूल्स क्लियर है और आपकी पीवाईक्यूज पे पकड़ मजबूत है इंग्लिश में तो, ठीक है। तो ये लेवल हमने यहाँ पर कर ली है कट ऑफ की बात कि पिछले 5 सालों में किस तरीके से कट ऑफ यहाँ पर वैरी किए हैं, जब आपका पैटर्न डिफरेंट था और जब 2022 से आपका एक ही पेपर होने लगा तब। तो अब क्या करना है, जी जान लगा के तैयारी शुरू करनी है। कोई घबराना नहीं है आपको लेवल को देखकर कि भाई इतना भारी भयंकर कट ऑफ आ रहा है तो हमारा एग्जाम ही नहीं निकलेगा, ठीक है। कट ऑफ हाई जाएगा, बट आपको क्या चाहिए, एक पोजीशन चाहिए होती है। बहुत आपने सुन रखा होगा, लेकिन यार ये तो बिल्कुल सही बात है ना, एक पोजीशन आपको चाहिए है, एक प्लेस आपको चाहिए है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, वी ऑल आर विद यू। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट्स देखते हैं और कई बार हम आपको रिप्लाई वहीं पे कर देते हैं और कई बार हम अलग से सेशन लेकर भी आपकी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई बैच लेना है, ऑनलाइन कोचिंग आपकी बहुत मदद करती है यार। तो अगर आपको कोई बैच लेना है ना, तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आपको करना क्या है, www.testbook.com, ठीक है, www.testbook.com खोल लेना है हमने। यहाँ पे सुपर कोचिंग वाले हिस्से पे जाना है। ये सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आप मेरा कोड अनन्या यूज करोगे, किसी पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी एग्जाम्स पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखना है एसएससी का सुपर पैक, दिल्ली पुलिस, ये सारे आपको बैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनोग्राफर है, एमटीएस है। एमटीएस वाले पे हमने क्लिक किया।
ठीक है, एमटीएस वाले पे आप परचेज नाउ कर देना। अब यहाँ पे अगर आप चेंज प्लान करके अपना प्रॉपर कोचिंग 3 महीने की चूज करके अप्लाई कूपन लगा के अनन्या लगाओगे, ANANYA, तो आपके रेट तो कम हो जाते हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट से मिल जाते हैं। तो मिनिमम रेट आपको मिल जाएगा 254, 269, वैसे फिलहाल तो सेल वाला टाइम चल रहा था, है ना, 254, 269 इस तरीके से आपको ये बैच मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको तैयारी करनी है, आप सीरियस है, तो आप एक बैच ले लीजिए। 1 साल का भी ले लोगे, 6 महीने का ले लोगे, तो भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं सारे एसएससी एग्जाम्स की, तो यू शुड गो फॉर एसएससी सुपर पैक, जो कि आपको यही सुपर कोचिंग वाले हिस्से में दिख जाएगा। ठीक है, आपने क्लिक करना है एसएससी एग्जाम्स, सबसे ऊपर एसएससी का सुपर पैक आपको दिखता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये चीज आपकी हेल्प करी थी। सो वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर, बाय बाय।